बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2 माह से सिविल नाफरमानी की तहरीक ने अमलन सर उठाया हुआ है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और हुकूमत के कान पर जूं रेंगेगी भी कैसे? इस हुकूमत का ना कोई सर है ना पैर। बहरहाल बात करते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक का बायस बनने वाले अवामिल की। तो आज़ाद कश्मीर में दो कोर इशूज़ को लेके आम पब्लिक जो है वो सड़कों पर आई, उसने सरापाए एहतजाज हुए। और वो दो कोर इश्यूज़ ये थे कि आटे पर सब्सिडी का ना मिलना और बिजली बिलात पर नाजायज़ टैक्सीज। बहरहाल जब ये इशू हाईलाइट हुआ तो उस दौरान अवाम इस हद तक मजबूर हो गई कि उन्होंने सरकारी गाड़ियों को रास्ते में रोका, उन पर से आटा उतारा और फिर अवाम में उनको तकसीम किया। इस अमल में मुलविस जो जितने भी अफराद थे उनके खिलाफ ना सिर्फ FIR हुई बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद बिजली बिलात पर नाजायज़ टैक्सीज के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हुई। बिजली बिलात को जमा करवाने की तहरीक ने अमलन सर उठाया और फिर से लोगों के खिलाफ FIRs हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल हुकूमत ने इस तमाम तर सिनेरियो पर एक एक्शन ये लिया कि जो बिजली बिलात पर जो टैक्सेस लगाए गए थे उनको रिवर्स किया और फिर ये दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में नाजायज़ जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अब सूरत हाल फिर से गंभीर होती नज़र आ रही है। 2 माह का अरसा गुजर गया, पिछले माह भी लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए, इस माह भी बिजली के बिल जमा नहीं करवाए। और फिर होता ये है कि मुख्तलिफ एक्शन कमेटीज़ बनाई गई हैं हर एक तहसील में, हर एक ज़िला में। वहाँ पर लोग जमा होते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने बिजली के बिलात को जमा करवाते हैं और फिर उसके बाद उसको नज़र आतिश किया जाता है। लेकिन ये तमाम मरहला था पिछले माह का। इस माह लोगों ने थोड़ा सा वर्स्ट लेवल पे गए, उन्होंने ये किया। बचपन में आप में से भी अक्सर लोगों ने कागज़ की कश्तियाँ और कागज़ के जहाज़ बनाए होंगे। बिल्कुल वैसे ही वो उन बिजली बिलात से वो कश्तियाँ और जहाज़ बनाते हैं और उसके बाद उनको पहाड़ों पर से उड़ा देते हैं या फिर दरिया बुर्द कर देते हैं। अब इस तमाम तर सिनेरियो में अगर हम दिलचस्प सूरत हाल डिस्कस करें वो ये है कि बाज़ अज़ला में लोगों ने बिजली बिलात का बाकायदा जनाजा पढ़ाया है। कैन यू बिलीव मी कि बाकायदा बिजली बिलात का जनाजा पढ़ाया गया है। मैं आपको ये फुटेज भी दिखा रहा हूँ। और फिर आज़ाद कश्मीर की पुंछ डिवीजन में डोल की थाप पर रक्स किया गया, बिजली बिलात को नजर आतिश किया गया और बिजली बिलात को दरिया में फेंका गया। ऐसे ही मुजफ्फराबाद में भी हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे हुआ। गुज़श्ता रोज़ पूरे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। एक्शन कमेटीज़ की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया। लोगों ने अपने बिलात को जो एक्शन कमेटीज़ के पास जमा करवाए थे उनको कहीं पर दरिया बुर्द किया गया, कहीं पर उनको आग लगाई गई और हुकूमत के खिलाफ एक शदीद नारेबाजी की गई। अब इसके बाद होता यह है कि हुकूमत एक्शन में आती है, वो एहतजाज करने वालों के खिलाफ FIRs करती है, उनके घरों पर पुलिस छापे मारती है, उनकी चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया जाता है और फिर अवामी हुकूक यानी कि अपने जायज़ हक का मुतालबा करने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने की कोशिश की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात यह है कि बिजली बिलात का जो मामला है वो सिर्फ चंद लोगों का मामला नहीं बल्कि रियासत के हर एक बाशिंदे का मामला है और हर एक के शख्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मौजूदा जो FIR हो रही हैं उनमें जो उस FIR का मतन इख्तियार किया गया है वो ये है कि जो एक्शन कमेटीज़ वाले हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं हुकूमत के और यानी कि रियासत के खिलाफ सिविल नाफरमानी पर। और उकसाएं क्यों ना भाई, इतने ज़्यादा आप लोगों ने टैक्स लगाए हुए हैं। और फिर अंधों में काना राजा वाला हिसाब है कि एक बिल आता है 100 यूनिट का, अगर उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 100 रुपये इजाफी टैक्स लगा हुआ है तो उसी 100 यूनिट का अगले बिल पर 280 रुपये का टैक्स उन्होंने लगाया होगा। कहने का मकसद ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है, कहीं पर किसी किस्म की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई लेआउट होती है, वो इनके पास नहीं है। और शिकवे ये कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और हुकूमत में है कौन आज़ाद कश्मीर की? सिर्फ एक वज़ीर आज़म, एक IG, बस
اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی حکومت کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، نہ ان کے وزیر ابھی تک کلیئر ہو سکے، نہ انہوں نے محکمے الاٹ کیے. تو اس کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے؟ کون سی حکومت کی بات ہو رہی ہے بھیا؟ اور ایسے لوگوں کے خلاف آپ لوگ بغاوت کے مقدمات درج کر رہے ہیں جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں. اور سوال یہ ہے، آپ لوگوں نے تو عیاشی کرنی ہے، آپ لوگ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر آباد میں بیٹھ کے اے سی والے رومز میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے تو آرڈرز جاری کرنے ہیں. بجلی کا بل جمع کرواتا ہے ایک نائب قاصد، بجلی کا بل جمع کرواتا ہے ایک شاپ کیپر، بجلی کا بل جمع کرواتا ہے ایک ریڑھی بان، بجلی کے بل جمع کرواتے ہیں آپ اور مجھ جیسے ایک ایک کامن سوسائٹی کے افراد. تو ان لوگوں کو کیا لگے بجلی کے بلات پر؟ ان لوگوں کو تو سبسڈی اتنی مل جاتی ہے، ان لوگوں کو تو ایم ایل اے وغیرہ اور دوسرا تیسرا ٹی اے ڈی اے فنڈ ملا کے ان لوگوں کی تو عیاشی لگی ہوئی ہے. اور آزاد کشمیر ایک شاید دنیا کے خطے پہ وہ واحد اسٹیٹ ہے جس کو میں اگر یہ کہہ لوں کہ جس میں جو بھی شخص حکومت میں جاتا ہے اس کا مقصد صرف عیاشی کرنا، جس کا مقصد صرف اپنے گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکولز کی گاڑیاں لگوانا، اپنی گاڑی کے اوپر ایک کہ وہ ہوٹر لگوا دینا، اس کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہمارے قانون ساز جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کا کام لیجسلیشن کرنا نہیں ہے، ان کا کام ٹوٹی کھمبے کی سیاست کرنا، ان کا کام ٹھیکیدار بنانا ہے. ناظرین یہاں پر اور اس سے بڑھ کر سینیریو دلچسپ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آج سے پہلے اس حکومت کے سامنے یا گزشتہ حکومت کے سامنے کوئی بھی شخص سراپائے احتجاج نہیں ہوا، لیکن اب ریاستی جو باشندے ہیں وہ باشعور ہو چکے ہیں، نوجوانوں نے باغ دوڑ سنبھال دی ہے، سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تب حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں، عوام کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر کی اگر آپ آزاد کشمیر میں حالت دیکھیں تو وہ صفر ہے، اگر ایجوکیشن کوالٹی کی بات کریں تو وہ زیرو ہے، جبکہ لٹریسی ریٹ کا دعویٰ ان کا مور دین 90% کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہمارا آزاد کشمیر کا بابا آدم اس قدر نرالا ہے کہ پوچھئے مت. اب بات کرتے ہیں پولیس والوں کی جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو ظاہر حکم کے پابند ہیں. اور پھر پولیس والوں کا ایک سب سے زبردست قسم کا ایک سلوگن ہے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں کہ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں. لیکن جو رویہ آزاد کشمیر کی پولیس اور جو رویہ حکومت آزاد کشمیر نے اپنی عوام کے ساتھ اپنا رکھا ہے، یہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نفرت جرم سے نہیں ہے بھیا، نفرت آپ لوگوں سے ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں سے کہ جو مزاحمت کار ہیں، جو اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگوں کو شعور دیتے ہیں، جو لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ اپنا حق مانگ کر لیں. یہاں پہ میں ایک پاکستانی جماعت MQM کا ایک سلوگن کوٹ کروں گا. ان لوگوں نے مہاجرین پر جب بیسڈ ایک جماعت بنائی اور انہوں نے اپنے حقوق کو مانگنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، تو انہوں نے انگلی کو ٹیڑھا کرتے ہوئے یہ سلوگن اپنایا کہ حق مانگو مت چھین کر لو. تو اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے کہ نہ حکومت کا کوئی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے، نہ پھر کوئی آزاد کشمیر کی عوام کے مطالبات پر کان دھر رہا ہے، تو اس صورت میں عوام ڈیفینیٹلی سراپا احتجاج ہوگی. اس وقت یقین کیجئے کہ پورے آزاد کشمیر میں عام لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ اس احتجاج کا حصہ ہیں، وہ بلز کو جمع نہیں کروا رہے، وہ ایکشن کمیٹیز کے پاس سے ان بلات کو جمع کروا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو دریا برد یا پھر نظر آتش کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، جو ہمارے MLA صاحبان ہیں، کیا وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ کس بیس پہ TADA لے رہے ہیں، وہ کس بیس پر رعایت لے رہے ہیں، اور وہ کس بیس پر عوام کی آواز نہیں بن رہے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پولیس گھروں میں چھاپے مار رہی ہے، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، اور ابھی کی جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک اور حالیہ ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کر لوں. وہ حالیہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی پونچھ ڈویژن میں لگایا گیا سب سے بڑا جو احتجاجی کیمپ تھا، وہاں سے اس احتجاجی کیمپ میں شریک لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کیمپ کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے. اور ایسی ہی سچویشن پورے آزاد کشمیر بھر میں ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب
हुकूमत अपने जायज़ मुतालबात मांगने वालों पर इस तरह के जुल्म ढहा रही है, तो क्या उनको ये हुकूमत मजबूर नहीं कर रही कि वो पुरतशद्दुद जो मुजाहिरे हैं उनकी तरफ जाए? क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों को ये पैगाम नहीं दे रही कि अब सिविल नाफरमानी की तहरीक के साथ साथ जेल बरो तहरीक का आगाज़ भी किया जाए? और अगर ऐसा हो जाता है, जेल बरो तहरीक का आगाज़ हो जाता है आज़ाद कश्मीर की पुंछ डिवीज़न, मुजफ्फराबाद डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न से अवाम जो है वो अगर गिरफ्तारी देना शुरू कर देती है, जेल भरना शुरू कर देती है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये हुकूमत जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, कितनी देर अपने पाँव पर टिक पाएगी? यहाँ पे नाज़रीन मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि अपने हुकूक के हुसूल के लिए ऐसे ही डट जाएं। यकीन कीजिए कि अगर हम वाक़ई करबला पर नज़र दौड़ाएं तो वाक़ई करबला हर दौर के यजीद के सामने डट जाने का दर्स देता है। और इस वक्त जो यजीदियत पे ये जो हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर उतरी हुई है कि यानी कि ज़ालिमाना टैक्स लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सुने पर सागा ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये बात मानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीरी ये भी मानते हैं कि भाई हमारी जो रियासती बाशिंदे हैं इनके ऊपर, या जो हमारी रियासत है इसके ऊपर इन टैक्सेस का नफाज नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वो FIR के लिए ऑर्डर दे देते हैं, दूसरी जानिब वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के अहकाम जारी कर देते हैं। यानी कि वज़ीर आज़म साहब आप खुद कंफ्यूज हैं। आप अवाम को क्यों कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? आप अवाम को आपके इन एक्शंस ने ये मैसेज दिया है कि जैसे आपके ऊट पटंगे बयानात के बाद, आपकी ऊट पटंगी हरकतों के बाद अवाम सर पर एहतजाज हुई, आटे पर सब्सिडी ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया और फिर सरकारी गाड़ियों को रोक के आटे को तकसीम किया। आप अब उन लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर अब सिविल नाफरमानी की तहरीक तो आप लोगों ने चला दी है, अब बेहतर ये है कि आप जेल बरो तहरीक का आगाज़ करें और जिसमें ख्वातीन, मर्द और बच्चे यानी कि रियासत का हर एक बाशिंदा गिरफ्तारियां देना शुरू कर दे। तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूं नाजरीन कि अब जो एक्शन कमेटीज के जिन लोगों से मेरा राब्ता है उनके मुताबिक अगर कल तक हुकूमत ने गैर मशरू तौर पर इन गिरफ्तार कारकुनान को रहा ना किया तो पूरे आज़ाद कश्मीर में जेल बरो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। फिर इससे भी नेक्स्ट लेवल में आपके साथ एक और शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्का जात में जो MLA साहिबान हैं उनके रिहाइश गाहों के बाहर बाकायदा एक्शन कमेटीज़ ने धरना देने का ऐलान कर दिया है। अगर इस तरह की सूरत हाल बनी और फिर ये मूवमेंट तेज़ हो गई तो वज़ीर आज़म साहब आप कहाँ सर छुपाते फिरेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। और नाजरीन मैं आपसे जाते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अपने हक़ के हुसूल के लिए डट जाएं। एक बार फिर से मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ कि हर दौर के यजीद के सामने डट जाना हुसैनियत है। यही हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है, यही एक बाशऊर रियासती बाशिंदे का फ़र्ज़ है। तो अपने फ़राइज़ से पीछे मत हटिएगा, अपने जायज़ हुकूक को लेने के लिए जो है आप डट जाएं, हर मुमकिन कोशिश करें। और जब तक आप अपने हक़ का हुसूल मुमकिन नहीं बना लेते तब तक इस तहरीक से पीछे ना हटिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।